मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पर आपके गार्डन में मोगरा की कोई भी वैरायटी लगी हुई है तो उसमें आप दो काम कर लीजिए। दो काम करने से आपके मोगरे के पौधे में काफी ज्यादा कलियां बनेंगी, पत्तियां हरी भरी रहेंगी। और यदि ज्यादा बारिश हो रही है, लगातार आपके यहाँ पर रोज थोड़ी थोड़ी बारिश गिरती है, तो ज्यादा पानी की वजह से पत्तियां जो है पीली पड़ने लगेंगी, उनमें मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। तो दो चीजें बताऊंगी आज आपको डालकर, आप वो दो चीजें डाल लीजिए अपने मोगरे के पौधे में। मोगरे के पौधे में लगातार फूल भी खिलते रहेंगे, कलियां भी बिल्कुल नहीं झड़ेंगी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से कलियां जो है झड़ने लगती हैं या पत्तियां पीली होकर पूरे ही पौधे में पत्तियां ही झड़ जाती हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये जो फूल आप देख रहे हैं ये बट मोगरे का फूल है, और ये जो फूल देख रहे हैं ये मदन मोगरा का फूल है, और जो लास्ट में आप ये देख रहे हैं ये है स्टार मोगरा। तो ये तीन वेराइटी मेरे गार्डन में लगी हुई है, जिनको मैं टाइम टू टाइम अपने गार्डन में दिखाती रहती हूँ। तीनों पौधों में आज मैं फर्टिलाइजर देकर दिखाऊंगी। आप भी देना चाहते हैं तो दे लीजिए, बहुत अच्छा समय है। तीनों पौधों की कंडीशन आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा हाइटेड भी हैं पौधे, और कलर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लग रहे होंगे इनकी पत्तियों के। हमारे यहाँ पर डेली ही बारिश हो रही है, जिसके कारण से मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रही है। मिट्टी में नमी बरकरार है, लेकिन पौधे में फर्टिलाइजर डालना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसी कंडीशन में आपको फर्टिलाइजर देना चाहिए और कौन से फर्टिलाइजर देना चाहिए। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि जो बट मोगरा रहता है उसका फूल किस तरीके से दिखता है। अब देख रहे हैं डेली ही बारिश गिर रही है, जिसके कारण से इनके फूल जो है बहुत जल्दी से खराब हो जा रहे हैं। इनमें पेटल बहुत ज्यादा रहती है, फूल पूरी तरीके से ब्लूम भी नहीं हुआ है, बीच में भी काफी ज्यादा इसमें पेटल ओपन होना बाकी है। लेकिन फूल का आप हालत देख सकते हैं, इस तरीके से फूल खराब हो गया है, तो इसको हमको रखना नहीं है। और जब फूल आप हटाते हैं तो इस तरीके से नहीं हटाना है। ये जो आपको स्टार की तरह दिख रहा है इसको भी आपको साथ में हटाना है। इसको आपको ऐसे पिंच कर देना है। ऐसे अगर आप हटाएंगे तो पौधा आपका नई ब्रांचेस निकालेगा। और अगर जैसे खाली इसी को हटा देंगे, नीचे वाला पार्ट नहीं हटाएंगे, फिर ये चीज लगी रहेगी, जिससे कि वो एनर्जी सक करेगी, और जो ऊपर सीड की तरह है ये बनता रहेगा। जबकि ये सीड नहीं है, लेकिन इसमें सारी एनर्जी पौधे की जाती रहेगी। मेरे पौधे में आप देखेंगे जैसे ये वट मोगरा है, जिसकी रिपोर्टिंग से लेकर अभी तक मैं हर चीज आपके साथ में अपडेट में शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टार मोगरा है, जिसमें अभी फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं। तो इनमें भी बहुत सारे फ्लावर फेड हो गए हैं, डेली ही फेड हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मदन मोगरा है, इसमें भी फूल खिलते रहते हैं। तो मदर मोगरा जो है वो रेड कलर की सॉइल में लगा हुआ है, और बाकी के दो प्लांट नॉर्मल हमारे गार्डन सॉइल में लगे हुए हैं। तो यदि आपके यहाँ भी लगातार बारिश गिर रही है और थोड़ी देर के लिए मानसून रुका हुआ है, बारिश नहीं गिर रही है, और पौधा आपके काफी अच्छे हेल्दी हैं, आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, तो फर्टिलाइजर किस तरीके से देना है उसके पहले जो फेड हुए फ्लावर हैं, इस तरीके के फ्लावर हैं, उनको आपको कट कर देना है। कट आपको तभी करना है जब बारिश ना गिरती हो। अभी हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, तो कट कर देना है। कट करने के लिए आपको कैसे कट करना है, खाली फ्लावर्स को ही नहीं हटाना है, उसकी एक दो नीचे से नोड को आपको कट करना है। जैसे कि मैं यहाँ एक नोड नीचे से इसमें कट लगा रही हूँ। कटर जो रहना चाहिए वो शार्प रहना चाहिए। जितने भी आपके पास में पौधे हैं और जितने भी फूल फेड हुए हैं, वो सारे फूल को आपको हटा देना है। तो इस टाइम पर मेरे मोगरे के पौधे में बहुत अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है। अब इनको हटाने से क्या होगा कि आपका पौधा और भी ज्यादा बुशी हो जाएगा। जैसे आप मेरे बट मोगरे की कंडीशन देख सकते हैं, ये लंबा लंबा ही जाता है, इसमें 2 से 3 ब्रांचेस हैं। जब मैंने इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी थी, तो अभी आप देखिए इसमें 1 2 3, इसमें से एक एक ब्रांच में से 3 ब्रांच निकली हुई हैं। तो आने वाले टाइम में ये पौधा ऊपर से काफी ज्यादा बुशी होने वाला है। और यहाँ पर ये स्टार मोगरा है, ये ऑलरेडी बुशी है, तो इसके खाली फ्लावर को हमको हटा देना है। 1 2 नोड एरिया से आपको ऐसे कट करते जाना है। 1 2 फूल का लालच आपको नहीं करना है, इस तरीके से आपको इनमें कट लगाते जाना है। फेड हुए फ्लावर को अगर आप रखेंगे तो इसमें फंगस लगेगा, पौधा आपका धीमे धीमे से खराब हो जाएगा। और अगर आपके पौधे में कहीं से भी नोड नहीं दिखाई दे रहा, न्यू ग्रोथ आ ही नहीं रही है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप छोटी छोटी सी इनकी ट्रिमिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मेरे पौधे में फ्लावर खिले हुए हैं, इसलिए मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ। आपके में नहीं खिल रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। अब तीसरा प्लांट आप ये देख रहे हैं, ये है मदन मोगरा का प्लांट। तो इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी छोटी छोटी सी ट्रिमिंग करना है, जिससे कि पौधा और नई नई ब्रांचेस निकाले, पौधा और भी घना हो जाए। पौधा जितना घना होगा उतने ही ज्यादा इसमें फूल और कलियां बनेंगी। ये काम करने के बाद में आपका पौधा शेप में भी रहेगा और डबल स्पीड से बढ़ेगा भी, और पौधा काफी अच्छा घना बन जाएगा। ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप सभी पौधों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करना तभी है जब बारिश बंद हो जाएगी। अब छोटी छोटी सी ट्रिमिंग करने के बाद में गमले की मिट्टी की सफाई करनी है। गमले में जो है इस तरीके से आजू बाजू के जो पौधे रहते हैं उनके पत्ते भी गिर जाते हैं, और जो हमारे प्लांट के पत्ते रहते हैं, मोगरे के प्लांट के, वो भी गिर जाते हैं। अब ये पत्ते इतने पतले हो जाते हैं कि
ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो ऊपर से इनमें जाली की तरह, फफूंद की तरह बनेगा और फंगस ऐड हो जाएगा मिट्टी में, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी लगातार तरीके से गीली हो रखी है। तो ऐसे फूल वगैरह गिरते हैं या पत्तियां वगैरह गिरती हैं तो आपको उनको हटाते रहना है। आप 7 से 8 दिन में या 4-5 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले, आपको ये काम जरूर करना है। आपके मोगरे के गमले में अगर घास वगैरह जर्मिनेट हुई है तो आप उसको भी हटाते रहिए, क्योंकि अभी जो हमारे पौधे में हम जो भी फर्टिलाइजर देंगे वो पूरा फर्टिलाइजर हमारे पौधे को नहीं मिलेगा, आधा पानी के साथ में बह जाएगा, या आप कहिए कि 80% बह जाएगा, 20% ही पौधे को मिल पाएगा। अब गमले की मिट्टी में अगर घास वगैरह रहेगी तो वो 20% फर्टिलाइजर भी घास खींच लेगी, पौधे को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अब एक जरूरी काम जो कि आपको बारिश में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है। कैसी कंडीशन में? जब पौधा आपका इस तरीके से मिट्टी को गीला करके रखा हुआ है, ऐसी गीली मिट्टी है तो आपको उसमें बिल्कुल भी खुरपी वगैरह नहीं चलानी है, क्योंकि होता क्या है कि ऊपर ऊपर फीडर रूट रहती है, स्पेशली जब नया पौधा रहता है, आप रिपोर्टिंग करे रहते हैं पौधे की, तो जो ऊपर ऊपर फीडर रूट रहती हैं वो खराब हो जाती हैं और आप गुड़ाई करते हैं, उसके बाद में फिर बारिश गिर जाती है तो वो पानी स्टोर होने लगता है, फिर वो पानी नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही ऊपर रहता है। तो इसलिए आपको उसमें गुड़ाई वगैरह गीली मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब गीली मिट्टी में गुड़ाई नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुड़ाई नहीं करनी है। गुड़ाई आपको करनी है जब आपके पौधे में धूप अच्छे से लग जाए, ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखने लगे, तो आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी है। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो ये देख रहे हैं हमारे यहाँ पर 4-5 दिन से लगातार बारिश गिर रही है, जिसके कारण से यहाँ देखिए ग्रीन कलर की काई की तरह जमने लगी है। तो ऐसी काई आपके पौधे में जम जाएगी, फिर नीचे की साइड से मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं हटेगा। इसलिए जैसा ही धूप होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा सा मौसम खुला है, अगर कल भी ऐसे ही खुला रहा तो कल मैं इसकी सुबह के टाइम में गुड़ाई कर दूंगी, तब तक मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाएगी। और अगर बारिश गिर गई तो फिर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस मैं एक काम जरूर करूंगी कि मैं अब अपने मोगरे के पौधों को स्टैंड पर रखूंगी, जो लोहे के स्टैंड रहते हैं उन पर रख देंगे, तो नीचे से जो है नमी नहीं मिलती रहेगी, तो फिर मेरे पौधे की मिट्टी जो है काफी अच्छी है, वो ड्राई हो जाएगी, तब हम इसकी गुड़ाई कर पाएंगे। तो अभी आपको ये काम जरूर करना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल स्टैंड बना लीजिए, ईंट वगैरह पर रख दीजिए, लेकिन ईंट में भी काफी ज्यादा मॉइस्चर रहता है, तो कुछ और चीज हो आपके पास में उस पर आप रख दीजिए, जिससे कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसमें ना बन पाए। अब लास्ट काम हम करेंगे, अपने पौधों में फर्टिलाइजर देंगे। अब गीली मिट्टी में कैसे फर्टिलाइजर देना है, तो आप ये चीज समझ के रखिए कि गीली मिट्टी में आपको कभी भी सूखे फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं देना है। सूखे फर्टिलाइजर अगर आप गीली मिट्टी में देंगे तो उससे होगा क्या कि फर्टिलाइजर पौधे को तो बहुत लेट मिलेगा, लेकिन एक ही जगह स्टोर रहेगा, पानी स्टोर होता रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी, क्योंकि इसकी हम गुड़ाई तो कर नहीं पाएंगे। हम मोल करके ऐसे फर्टिलाइजर डालेंगे, वो फर्टिलाइजर इधर उधर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश में मिट्टी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, मतलब कि दब जाती है, उसमें एयर बहुत कम बन पाता है। तो इसलिए अगर आप दबा कर रख देंगे तो वहीं वहीं अंदर ही अंदर उसमें फंगस ऐड होता रहेगा, क्योंकि लगातार मिट्टी गीली रहेगी। और नॉर्मली क्या रहता है कि मिट्टी ड्राई हो जाती है तो हम उसकी गुड़ाई कर देते हैं, ड्राई होने के बाद में थोड़ा सा पौधे की जड़ों को सांस लेने की जगह मिल जाती है, लेकिन अभी बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको गीली मिट्टी में बिल्कुल भी सॉलिड फर्टिलाइजर, मतलब की सूखी खाद, दानेदार खाद नहीं देना है, लेकिन आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मिट्टी ऑलरेडी गीली है, इसमें हम फिर से गीले फर्टिलाइजर डाल देंगे, मतलब लिक्विड खाद डाल देंगे, तो पौधे को और भी ज्यादा दिक्कत होगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बारिश का पानी भी मिलता रहेगा और साथ में हम जो न्यूट्रिएंट्स इस पौधे को देना चाहते हैं वो भी पानी के साथ में दे देंगे। बस पौधे को हमको सेफ्टी से रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि वीडियो में मैं आगे बताऊंगी आपको। अब जो मोगरे के पौधे रहते हैं या कोई भी पौधा रहता है, उसमें फ्लावरिंग कब होती है? जब उसमें ओपन सनलाइट लगती रहती है। जैसे हमारे यहाँ पर डेली ही थोड़ी थोड़ी बारिश गिरती रहती है, जिसके कारण से नमी काफी ज्यादा रहती है गमले की मिट्टी में, लेकिन उजाला रहता है, सनलाइट मिलती रहती है, जिसके कारण से मेरे मोगरे के पौधे में लगातार कलियां भी खिल रही और कलियां फूलों में भी कन्वर्ट हो पा रही हैं। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरीके की खाद देने वाली हूँ और 2 से 3 काम करने वाली हूँ। तो पहली जो खाद हम देंगे, हमको लिक्विड फर्टिलाइजर ही देना है। तो 3 पौधों के हिसाब से मैंने 1 मग के करीब पानी ले लिया है। अब इस पौधे में हम जो सबसे पहली खाद डालेंगे वो हम इसलिए डालेंगे जिससे कि पौधे में हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बनती रहे, पत्तियां जो है एकदम हरी भरी रहें और जो पौधे में जो कलियां वगैरह बनी हैं वो बहुत अच्छे से ब्लूम कर पाएं और कलियों के साइज बड़े रहें, जिससे कि फूल भी बड़े साइज के खिल पाएं और जो कलियां हैं वो कलियां ओवर वाटरिंग की वजह से बिल्कुल भी ड्रॉप ना हो। जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है।
एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऑफलाइन भी नर्सरी वगैरह में भी मिल जाएगा या बीज भंडार में भी आपको ये मिल जाएगा। इस फर्टिलाइजर को एक बार आप ले लेंगे तो लगभग 1 साल तक आपको ये फर्टिलाइजर खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी ही मात्रा में देनी चाहिए। अभी बारिश है इसलिए 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, वरना मैं एक पौधे के हिसाब से इसमें हाफ टेबल स्पून यूज करती हूँ। अब मेरे एप्सम सॉल्ट के जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो पाउडर फॉर्म तो नहीं है पूरी तरीके से, ये दानेदार फॉर्म में है, तो ये व्हाइट कलर में है और थोड़े से बड़े दाने में है। आपको अगर मिलता है तो ये पीला कलर का भी मिल सकता है, पिंक कलर का भी मिल सकता है, बहुत सारे कलर्स में मिल सकता है और पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में भी मिल सकता है। तो जो भी कलर में मिलता है आपको एप्सम सॉल्ट लेना है प्लांट के लिए। तो अगर ऑनलाइन आप सर्च करते हैं तो एप्सम सॉल्ट फॉर प्लांट्स, तो फिर आपको ये एप्सम सॉल्ट दिखाई देगा। तब आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आप जिस प्राइस में खरीदना चाहते हैं, कई सारी प्राइस मिलेंगी, उनमें आप परचेज कर सकते हैं। अब इस मग में एप्सम सॉल्ट डालने के बाद में हमको दूसरा फर्टिलाइजर डालना है, वो है ये सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड लिक्विड बोल सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो या जिस प्राइस में आपको परचेज करना हो उस प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको 150-200 से लेके 500 के अराउंड भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा ब्रांड रहता है वो बायोवीटा रहता है, जिसका रिजल्ट पौधे में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब मैंने इसको लगभग 1 टेबल स्पून भर कर लिया है 3 पौधों के हिसाब से। अगर आप एक पौधे में डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून का आप एक हिस्सा डाल सकते हैं, मतलब इसके 3 हिस्से अगर होते हैं तो आप 1 टेबल स्पून में से 1 हिस्सा आप इसमें डाल सकते हैं। एक पौधे के हिसाब से 8 बूंद के करीब आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट का यूज करना है। अब इस लिक्विड को और ये जो ग्रेन्यूल्स है इनको हम 2 से 5 मिनट के लिए इस तरीके से घुमाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाए और बारिश होने के पहले ही हमारे पौधे में इसका स्टोरेज हो जाए, जिससे कि पौधा हमारा जड़ों तक इसको पहुंचा ले और स्टोर करके रखे और 10 से 15 दिन तक पौधा अच्छी तरीके से इसको यूज करे, जिससे कि हमारा पौधा हेल्दी बन पाए। अब इस फर्टिलाइजर को आप 2 तरीके से पौधे में डाल सकते हैं। पहला जो मैं डालने वाली हूँ, दूसरा जो पत्तियों पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइजर है इसको आप स्प्रे बोतल में भर लीजिए, एज इट इज ऐसे ही, इसमें एक्स्ट्रा और भी पानी ऐड नहीं करना है। स्प्रे बोतल में भरकर और आप पत्तियों पर और ब्रांचेस पर बहुत अच्छे से स्प्रे करिए, जिससे कि आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब धूप ना होती हो और बारिश भी ना गिरती हो, ऐसी कंडीशन में आपको करना है। और अगर आपके यहाँ पर 1-2 घंटे के लिए धूप भी बंद है, बारिश भी बंद है, तो आप इस फर्टिलाइजर को पत्तियों पर स्प्रे करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर बारिश भी हो जाती है 2-3 घंटे बाद तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि धूप में आप एप्सम सॉल्ट मिक्स हुआ सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो पत्तियां सारी ही बर्न हो जाएंगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं इस चीज का रिस्क नहीं लूंगी, मैं खाली इसको जड़ों में डालूंगी और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालूंगी। 1 मग के करीब है, 250 ml के करीब। इसको मैं तीनों पौधों में बारी बारी से डाल दूंगी। तीनों गमलों में मैंने ये फर्टिलाइजर डाल दिया है। ये फर्टिलाइजर आपको 15 दिन में एक बार जरूर यूज करना है। वैसे तो मैं जो फर्टिलाइजर बताती हूँ महीने भर में ही आपको मोगरे के पौधे में डालना रहता है, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, इस टाइम पर पौधों में कोई भी न्यूट्रिएंट्स बाकी नहीं रहेंगे, बस खाली नाइट्रोजन मिलेगा, जिसके कारण से आपका पौधा बढ़वार करता रहेगा। तो हमको पौधों में फूल भी चाहिए, जिसके लिए हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देना पड़ेगा, पोटाश भी देना पड़ेगा, ह्यूमिक एसिड भी देना पड़ेगा और एप्सम सॉल्ट भी देना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं हमारा पौधा अच्छे से इनको ले पाए। तो देरी ना करती है, आपके यहाँ भी मानसून सीजन आ गया है तो आप भी ये 2 फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी बना रहे, पत्तियां चमकदार रहें, पौधे में कलियां लगातार तरीके से बनती रहें और कलियां फूल बनकर आपके गार्डन में खिलती रहें और गार्डन को महकाती रहें। और खाद देने के बाद में पौधे को आपको ओपन में ही रख देना है। जैसे मैंने बोला कि स्टैंड पे रखना है, तो मैं इनको स्टैंड पे रख दूंगी, जिससे कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकलता रहेगा। और जो मैंने फर्टिलाइजर दिया है ये ड्रेन आउट अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कम मात्रा में फर्टिलाइजर दिया है। हाँ, बारिश होगी तब कुछ फर्टिलाइजर हमारा पानी के साथ में बह जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।